Hello everyone, my name is Sudiksha Navik. I have achieved All India rank 185 in GATE CS 22. I am from SGSITS Indore and I am selected in IIT Kanpur for my MTech. So in this video, I'll be discussing about what are the mistakes that I committed during my third year of preparation. So the first mistake that I committed was I didn't क्लियर माई डाउट्स. मैंने अपने डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं करे थे. डाउट सॉल्विंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गेट प्रिपरेशन का. अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने टॉपिक्स को डीप डाइव नहीं करा है. तो अपने डाउट्स को सॉल्व करवाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड गेटेड झील में डाउट क्लियरिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आई है मुझे, बिकॉज एक इनका इंटरफेस था एंड वहाँ पे आप अपना डाउट डालते थे और विद इन मिनट्स आपको जो गेटेड झील के मेंटोर्स हैं वो आपका डाउट क्लियर कर देते थे. इवन स्टूडेंट्स भी आपको एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे इन क्लियरिंग मोस्ट ऑफ माई डाउट्स. सेकेंड जो मैंने मेजर मिस्टेक करी थी वो था टेस्ट स्किप करना. मैंने झील की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें कुछ टॉपिक टेस्ट होते हैं, फिर 15 डेज़ बाद फुल लेंथ टेस्ट होते हैं एंड देन अक्टूबर में राउंड टेस्ट शुरू हो जाते हैं. तो थर्ड ईयर में मैंने राउंड टेस्ट तो कम्प्लीटली स्किप कर दिए थे, क्योंकि जो पहले 2 टेस्ट मैंने दिए थे उनमें मेरे मार्क्स बहुत बुरे आए थे, तो बहुत डिमोटिवेशन हो गया था एंड फिर मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दी थी टेस्ट सीरीज़. एंड ऑल्सो मैंने टेस्ट का एनालिसिस मैं नहीं करती थी, मुझे बोरिंग लगता था. बट टेस्ट एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आप जो टेस्ट दे रहे हो पहले ये देखो कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे हैं और क्या उनमें वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना, उसमें कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट था या कोई सिली मिस्टेक थी, तो वो सोल्यूशन देखो. एंड इवन जो आपके क्वेश्चन सही करे हैं उनको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो अप्रोच थी और जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो सेम है या डिफरेंट है. अगर डिफरेंट है तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है. तो ये जो टेस्ट एनालिसिस वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तीसरी जो मैंने मिस्टेक करी थी वो था रिवीजन. मैंने रिवीजन टाइमली नहीं करा था. मुझे याद है कि TOC जो एक टॉपिक था वो मैंने आई थिंक पढ़ के समझ के मॉड्यूल सॉल्व करके एक तरफ रख दिया था. एंड जब मैंने उसको वापस खोल के देखा करीब कुछ महीने बाद उठाया था मैंने TOC, एंड उसके बाद सारा मतलब इवेपोरेट हो गया था TOC. मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने लिखा क्या है. तो टाइमली रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक आप झील की अगर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो तो आपका रिवीजन में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का फॉर्मेट ऐसा है कि आपके पहले टॉपिक टेस्ट होते हैं 3-4 जो भी जितने भी टॉपिक टेस्ट है वो होंगे, एंड देन 15 डेज़ बाद एक फुल लेंथ टेस्ट होता है. तो दिमाग में चीज़ें रिटेन हो जाती हैं अपने आप, एंड वही इम्पॉर्टेंट है. जो फाइनल मिस्टेक मैंने करी थी अपने थर्ड ईयर की प्रिपरेशन में वाज कि मैंने रिवीजन टाइमली नहीं करा था. रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप अगर चीज़ें या टॉपिक्स साइड में पढ़ के रख दोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है. आपको दिमाग में चीज़ें रिटेन कितनी हो रही हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मुझे याद है कि मैंने टॉक साइड में पढ़ के रख दिया था एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स जब मैंने टॉक फिर से देखा, मैंने नोट्स रिवाइज करा, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने लिखा क्या है नोट्स में. तो रिवीजन करते रहो. एंड अगर आप गेटेड झील की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ का जो फॉर्मेट है टेस्ट सीरीज़ का वो यही होता है कि आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं 4 या 5 जितने भी टॉपिक टेस्ट होंगे, उसके 15 डेज़ बाद एक फुल लेंथ टेस्ट होता है एंड देन अक्टूबर में राउंड टेस्ट शुरू हो जाते हैं. तो अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आने वाली है. एंड फाइनली आई वांट टू थैंक जयश्री मैम और पूरी गेटेड झील की टीम. उनकी ही वजह से मेरी ये रैंक आ पाई है. आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, माय फैमिली एंड ऑल माय फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट to all the upcoming GATE aspirants.